हाँ, हिमांशु सिंह का पुलिस के वैन से उतार कर जिस प्रकार से उसको मार दिया गया, क्या कुछ भरत तिवारी के इनकाउंटर मामले में क्या जो कुछ 10 आदमी का टीम में रहेगा और वो अकेले आदमी को संभाल नहीं सकता है, वो तो दरोगा पुलिस सिपाही के लायक ही नहीं है। राइफल छीना जा रहा है, उसका क्या ट्रेनिंग दिया जो तुम उसको पुलिस बनाया और उसको राइफल दिया और दरोगा बनाया। जो 25 आदमी के बीच में एक आदमी राइफल छीन के भाग के ऊपर से तुम पर हमला भी कर रहा है, तो तुम तो दरोगा के लायक नहीं बंगाल में कुड़िमा को जिस प्रकार से ICC के बाहर रखा गया, उस ICC क्या है थोड़ा जनता को बताएंगे। अरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो जी हैं। आए जानते हैं बंगाल में जिस प्रकार से कुर्मियों को ICC के बाहर रखा गया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। झारखंड में अभी जो मामला चल रहा है जमशेदपुर में, जिस प्रकार से हिमांशु सिंह का हत्या कर दिया गया, इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर जोहार। जोहार जोहार सबको जोहार। सर, बंगाल में कुड़िमा को जिस प्रकार से ICC के बाहर रखा गया, उस ICC क्या है थोड़ा जनता को बताएंगे। देखिए, बाहर रखने या नहीं रखने का कोई सवाल नहीं होता है। सारे जनता जो भी इस देश के नागरिक हैं, चाहे कन्याकुमारी से लेकर आपका माने बॉर्डर तक धरिए, और यहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक धरिए, या बंगाल से लेकर आपका यूपी बॉर्डर तक, उससे कोई मतलब नहीं है। सब नागरिक बराबर हैं। उससे बाहर रखना या नहीं रखना वो सरकार का एक नेचर है, किसको थोड़ा सा दुलार करना, वोट लेना, ये वोट की राजनीति है। बाहर क्यों रखा? सबको बराबर रखना चाहिए। सब देश के नागरिक हैं, सब पर एक होना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाहर रखे कोई मैंने एहसान जताया ऐसा बात नहीं है। तो खुश करने के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन बाहर रखने की क्या ज़रूरत है? और बाहर नहीं रखने से भी कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने अब झारखंड के लोगों को खुश करने के लिए राजनीति चल रहा है। आज यहाँ के भी जो लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि पहले जैसे प्रयागराज, चेन्नई हाईकोर्ट जैसे आदेश दिए, जो धर्म परिवर्तन किया है उसको ST लिस्ट से हटाने का, और सुप्रीम कोर्ट भी वही आदेश दिया, उसी आधार पर झारखंड में भी होना चाहिए। पहले डिलिस्टिंग का काम हो, जो धर्म परिवर्तन कर लिया है उसको ST SC से डिलिस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए, और जिस जाति का जितना जनसंख्या है उस आधार पर उसका रिजर्व होना चाहिए सीट, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, चाहे मुखिया हो या पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद हो, जनसंख्या के आधार पर ही उसका रिजर्वेशन होना चाहिए, मेरा ये कहना है। और वो जनता को खुश करने के लिए जो कर देता है, ये तो उसका अपना राजनीति है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो एक दिखावा है, छलावा है। उसके अलावा कोई बाहर रखे या बाहर ना रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को सब बराबर हैं, सब जितने भी लोग हैं यहाँ, सबको एक वोट देने का अधिकार है, सब बराबर हैं, मेरा कहना है। जैसे आप अभी क्या पूछ रहे थे जमशेदपुर वाला, जो हिमांशु सिंह का पुलिस के वैन से उतार कर जिस प्रकार से उसको मार दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको। वो तो दंगा होता ही रहता है, ऐसा तो बहुत सारे लोग दंगा हुआ, आज ये नया तो नहीं है। झारखंड नहीं, पूरा देश में ही दंगा होता है। वो तो स्थानीय थाना का जो है सबको है। वो तो कोई क्रिमिनल तो पुलिस को बता के तो क्राइम नहीं करता है, तो कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ही कहना है कि उस पर जोरदार कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ तो पुलिस लोग नाटक रचता है। पहला तो पुलिस लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग जैसे किसी को पकड़ लिया और षड्यंत्र रचता है, लोग नाटक रचता है कि 25 को पुलिस पकड़ के एक आदमी को ले जा रहा है, हथकड़ी है, पीछे हाथ बांधा हुआ है, और वो लोग षड्यंत्र दिखाएगा कि पुलिस का सामान छीन के भाग रहा था और गोली चला रहा था, और हम लोग जवाबी कार्रवाई में उसको पैर में गोली लगा रहे। तुम क्या पुलिस हो भाई? हथकड़ी बांधा हुआ आदमी, कमर में रस्सी बांधे हो, हाथ में हथकड़ी लगाए हो, वो तुम्हारा राइफल छीन रहा है, तो तुम पुलिस के लायक नहीं हो। पहला तो तुम पर कार्रवाई होना चाहिए, तुमको पुलिस से बहिष्कार माने तुमको बर्खास्त करना चाहिए। जो 10 आदमी का टीम में रहेगा और वो अकेले आदमी को संभाल नहीं सकता है, वो तो दरोगा पुलिस सिपाही के लायक ही नहीं है। राइफल छीना जा रहा है, उसका क्या ट्रेनिंग दिया जो तुम उसको पुलिस बनाया और उसको राइफल दिया और दरोगा बनाया। जो 25 आदमी के बीच में एक आदमी राइफल छीन के भाग के ऊपर से तुम पर हमला भी कर रहा है, तो तुम तो दरोगा के लायक नहीं हो। ये लोग षड्यंत्र रचता है। इसमें तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ पर वैसा हो रहा है, इनकाउंटर या काउंटर कर रहा है, वो लोग पर 120 भी 420 और 304 का दफ़ा होना चाहिए। वो लोग पर जो एक आदमी ये राइफल छीन के भाग जाएगा 25 आदमी के बीच में, वो भी हाथकड़ी बंधा हुआ, कमर में रस्सी बंधा हुआ, कैसे भागेगा? ये सब नाटक रचता है पुलिस। तो ऐसे अपराधी को क्या करना चाहिए? अपराधी को इनकाउंटर कर देना चाहिए। इनकाउंटर कैसे कीजिएगा? आपका राइट है काउंटर इनकाउंटर का, तो कोर्ट सजा देगा। फांसी की सजा देना है कि रिहा करना है कि आजीवन कारावास देना, कोर्ट है ना। पुलिस को तो पावर नहीं है किसी को सजा देने का। पुलिस क्या है? पुलिस का कोई पावर नहीं है। ये तो षड्यंत्र रचता है, लोग मर्डरर है लोग। तो काउंटर कहाँ होता है? इनकाउंटर होता ही नहीं। एक आदमी कैसे काउंटर करेगा? 25 आदमी हथियार के साथ है, वो भी हथियार किसका? सरकार का दिया हुआ लाइसेंसी हथियार।
उसके बीच में चोर बदमाश गुंडा डकैत अकेले हथकड़ी में रह के पुलिस का छीनने का कोशिश करेगा, बचने का कोशिश करेगा। इसलिए जंगल झाड़ के बीच में लोग बचाता है अपने आप को, लेकिन लोग क्या करेगा, ठीक जहाँ जंगल पाएगा पेशाब लगा पैखाना लगा और निकाल के उसको गोली मारता है। और राइफल छीन रहा तो कैसे राइफल छीनेगा? जिसका राइफल छीना हथकड़ी में लगा हो, कमर में रस्सी बंधा हुआ आदमी, उस पुलिस को पहले बर्खास्त करो। तुम पुलिस के लायक नहीं हो। 25 आदमी एक मुजरिम को ले जा नहीं सकोगे, तुम लोग क्या पुलिस के लायक हो? पहले तो उन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए, बर्खास्तगी होना चाहिए और उन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। झारखंड की कानून व्यवस्था आप कैसे देख रहे हैं? पुलिस के वैन से उतार कर उसको मार दिया गया, ये गलत बात हुआ। जो पुलिस का वैन से उतार के मारा, चाहे बिना पुलिस का वैन से भी उतार के मारा है, कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मुजरिम को बचाओ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी गलत काम करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो। पुलिस जो केस डायरी चार्जशीट जो देना है, जो जांच करना है, उसका उतना ही काम है। पुलिस का काम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करना, उसके बाद केस डायरी, जांचोपरांत केस डायरी लिखा जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, माने जांच के बाद केस डायरी गया, उसके बाद जांच के बाद चार्जशीट जाता है, उसके बाद कोर्ट में गवाही देना होगा। जब केस चार्ज होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पुलिस को बताना होगा वो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो पुलिस तो मिल जाता है उसके बाद तो पैसा लेके। नहीं तो जितना जितना केस में सब में फांसी होगा, सब में 20 साल से ऊपर सजा होगा, जीवन कारावास होगा, सब होगा, उसमें तो पुलिस मिल जाता है। यहाँ नाटक करता है इनकाउंटर का। पुलिस को चाहिए कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर उसको जांच करना चाहिए, केस डायरी भेजना चाहिए, चार्जशीट भेजना चाहिए और गवाही देना चाहिए ताकि उसका सजा हो, तब जाके आपका अपराध रुकेगा। अपराध बढ़ाने में तो पुलिस से कहा था हर जगह, सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरा देश में वही हालत है। और ये लोग सरकार का पीछे लोगों बन रहता है, वाहवाही लूटता है। कानून को तो लोग माने जिस कारण IPC CRPC बनाया गया है, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य के लोग पूरा नहीं करते हैं तो क्राइम रुक जाएगा। 4 ठो को फांसी हो जाएगा, सजा, उसके बाद कौन करेगा क्राइम? यहाँ तो मिल जाता है, गवाही नहीं देगा, क्या करेगा? 5 बार कोर्ट बुला रहा है, आयोग गवाही देने नहीं जाता है तो रिहा हो जाता है लोग, साक्ष्य के अभाव में रिहा हो जाता है। इसीलिए ना लोग क्राइम कर रहा है। इनकाउंटर तो दिखावा है एक ठो पुलिस का, पैर में गोली लग गया, सीना में क्यों नहीं मारा उसको, तुम पैर में लग गया, यही हालत है। कुछ लोग विपक्षी पार्टी लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार फेल है। देखिए, यहाँ तो पक्ष और विपक्ष का बात है। पक्ष बोलेगा हम इसको संभालेंगे, विपक्ष बोलेगा नहीं संभाल पाएगा। पक्ष बोलेगा अच्छा सरकार है, विपक्ष बोलेगा बुरा सरकार है। ये तो मतलब है ही, उससे और क्या जानता है। मैं कोई सरकार का विरोध और सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में ही कानून व्यवस्था अभी बहुत चरमरा गया है। हम चाहेंगे कि कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को, जो भी गृह विभाग हो, चाहे राज्य का गृह विभाग हो, किसी भी राज्य का केंद्र का गृह विभाग हो, उसको कड़ाई से पेश आना चाहिए और कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मैं भी कहूँगा ताकि क्राइम रुके, गुंडागर्दी ना बढ़े, देश में शांति व्यवस्था हो, मेरा यही इच्छा है। इसलिए पुलिस को सख्त रहना चाहिए। पुलिस ही ऐसा है जो कानून व्यवस्था को सुधार सकता है और पुलिस में आशा उम्मीद है सबको। और जो IPC CRPC बना है वो हम लोग का रक्षा के लिए बना है, उसको कानून को रक्षा करे पुलिस और उनसे कानून के अनुसार चले तो इस देश में क्राइम नहीं बढ़ेगा और पुलिस न्यूट्रल रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा। SP को बर्खास्त कर दिया जाता है रातों रात हेमंत सोरेन के द्वारा। भैया मेरा बेटा फेल हो गया तो हम हेडमास्टर को गाली देंगे तो मेरा बेटा पास हो जाएगा? मेरा बेटा फेल हो गया तो हेडमास्टर को बर्खास्त करवा देंगे? वैसा थोड़े होगा। उसको बर्खास्त करेगा या उसको निलंबित करेगा, जो भी करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ SP क्या कर सकता है? सारे थाना पुलिस पूरा माने नीचे से ऊपर तक को ठीक करना होगा। आपका गाड़ी का स्टीयरिंग ठीक है और कोई चक्का पंचर है, अगला चक्का पिछला चक्का और ना तेल है कि नहीं है, बहुत सारा कमजोरी है। थाना कैसा है उसका और स्टाफ कैसा है, चौकीदार कैसा है, SP कहाँ से? कल हमको, हम रहने वाले हैं मान लिया रांची जिला का, हमको पोस्टिंग कर दीजिएगा, आप IPS बने, हमको UP में, वहाँ का हम कैसे जानेंगे कौन थाना क्या है? वहाँ का चोर बदमाश को हम कैसे पहचानेंगे? कल हम SP बने हैं और आज क्राइम हो गया तो हमारा जिम्मा जैसे हम करवाएगा, वो नहीं होता है। चौकीदार से लेकर SP तक एकजुट रहना होगा, तब जाके क्राइम रुकेगा। है किसी थाना का, किसी पुलिस का व्यक्तिगत दोष नहीं होता है, सबका मिला जुला दोषीदार है, अकेले कोई दोषी नहीं होता है। इसलिए नीचे से ऊपर तक संभालना होगा। ये तो अपना इज्जत बचाने के लिए हम उसको बर्खास्त कर दिए, ये कोई मामला नहीं, ये कानून में सुधार नहीं हुआ। उसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, पुलिस लोगों का वर्कशॉप होना चाहिए, उन लोगों को जानकारी देना चाहिए। और जिस क्षेत्र में IAS IPS जाएंगे वहाँ के जो मुख्य भाषा है उसको जानना चाहिए। हर प्रखंड का, हर थाना का दौरा करना चाहिए। उसके बाद हर थाना से बैठक करना चाहिए, वहाँ से सोशल वर्कर लोगों को माने बुलाना चाहिए बैठक में। हर पंचायत से मुखिया सरपंच को, हर क्षेत्र के MLA MP को, उसके बाद हर पार्टी के लोगों को, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबसे सामंजस्य बनाना चाहिए, तब जाके क्राइम रुकेगा।
खाली हम थानेदार हैं, सत्ता जो बोलेगा हम सत्ता के इशारे पर चलेंगे नाचेंगे, वैसा में कानून व्यवस्था नहीं सुधरता है। न्यूट्रल होकर काम करना होगा, तब जाके कानून व्यवस्था सुधार होगा। चलिए सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद, और मैं अगर कोई गलती किया हूँ तो उसके लिए सबसे मैं क्षमा चाहूँगा, और मेरा इच्छा है कि कानून व्यवस्था में सुधार हो और क्राइम रुके, क्राइम बढ़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद।